देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। शुरुआत में देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कृषि क्षेत्र में क्या नवीनता की गई। कृषि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो अब कमजोर और अंदर से खोखली होती जा रही है। जिसे मजबूत करने का अगर कोई उपाय है तो वह है जैविक यौगिक खेती। इसी के मद्देनजर राजस्थान में टोंक सेवा केंद्र ने खातोला गांव में आत्मनिर्भर राजऋषि कृषि फार्म का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन करने राज्य के पूर्व कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी फार्म पहुंचे। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने कहा कि खेती की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हम सभी हैं। अब हमें यू टर्न करना होगा, यानी रासायनिक से वापस जैविक खेती की ओर आना होगा। ये प्रभाग अपना काम पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कंट्री में आप अपना नेटवर्क फैलाकर वहां पर काम कर रहे हैं। किसानों के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। किसानों को एक भी किसान, मैं आज मेरी बात सुनो, ये ओमिक्रॉन की चिंता नरेश जी मत करना। ओमिक्रॉन की चिंता आप मत करना। गांव में रहते हो, जैविक खेती करते हो, आप अच्छा फल फूल खाते हो, आपको जितने न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो आपको मिलते हैं। ये उन लोगों की जरूरत है जो पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं और सोते कम ज्यादा है, ऑक्सीजन नहीं मिलती। आपको जरूरत नहीं है। आप हंसते रहो, खेलते रहो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के ऐसे कैंपों में भाग लेते रहो। इस मौके पर माउंट आबू से आए ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, जिला प्रमुख प्रतिनिधि नरेश बंसल समेत ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रकला ने अपने वक्तव्य रखे। किसी ने जन कल्याण के लिए बनाए गए इस सुंदर मॉडल को आध्यात्मिकता और आधुनिक का सुंदर समन्वय बताया, तो किसी ने किसानों को सशक्त बनने की प्रेरणा दी। अगर अपने बहुत श्रेष्ठ विचारों के साथ, अपनी ऊंची भावनाओं के साथ इन पेड़ पौधों से, इन वनस्पतियों से वार्तालाप करते हैं तो ये हमारी भावनाओं को सुनते, समझते और रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने जो किया है वही तो, चाहे वो मैंने धरती माँ के साथ किया है, चाहे वो मैंने अपने अंदर दुष्वृत्तियों को जागृत किया है, मैंने अपने संस्कार खराब किया और उस परिणाम मैंने धरती के अंदर भी बुराइयों को जागृत कर दिया, जहर डाल के उसको जहरीला बना दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह इस कृषि फार्म को आदर्श मॉडल का रूप देने का प्रयास किया गया है। इस फार्म में बना मेडिटेशन रूम भी सकारात्मक, शुद्ध और शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाने का कार्य करेगा। कार्यक्रम के अंत में किसानों का सम्मान किया गया। टोंक के बाद चलते हैं बालोतरा, जहां रजत जयंती पर खुशियों का बिग बाजार मेला लगाया गया। अवसर था बालोतरा सेवा केंद्र की रजत जयंती का, जिस उपलक्ष्य में खुशियों का बिग बाजार मेला लगाया गया। इस मेले में ऐसी कई चीजें थीं जो आकर्षण का केंद्र रहीं। स्वर्ग के स्टॉल में दिखाया गया कि भारत में एक ऐसी दुनिया थी जहां सुख, शांति, आनंद का वातावरण था, प्रकृति भी सुखदायी थी। वहीं 3D शो, आकर्षक कुंभकर्ण का मूविंग मॉडल, व्यसन मुक्ति स्टॉल और जीवन में मूल्यों को धारण करने के लिए प्रेरित करते गेम्स लोगों को आनंदित कर रहे थे। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें प्रभारी बीके उमा, जालौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू समेत अन्य अतिथियों ने रजत जयंती की शुभकामनाएं दी। आध्यात्मिक प्रदर्शनी और राजयोग शिविर का आयोजन कहाँ हुआ, देखिए ये खबर। ब्रह्मा कुमारी संस्था लोगों को तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त, चरित्रवान और खुशनुमा बनाने का कार्य कर रही है, जिसकी समाज को आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यह बात डीपीओ शिवनाथ रजक ने 3 दिवसीय स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी एवं राजयोग शिविर के उद्घाटन के दौरान कही। ब्रह्मा कुमारीज के समस्तीपुर सेवा केंद्र द्वारा सराय रंजन के हाई स्कूल में यह प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके उद्घाटन में बीके कृष्णा, बीके सविता, डॉक्टर विजय कुमार, नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार समेत कई वरिष्ठ लोग शामिल थे। अध्यात्म और शिक्षा का आपस में गहरा संबंध है। आज हमें आवश्यकता है शिक्षा में नैतिक मूल्यों को लाने की। यह बात कही खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने। मध्य प्रदेश के खजुराहो द्वारा शिक्षकों के लिए स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें शामिल हुए कई स्कूल्स के प्रिंसिपल और टीचर्स का सम्मान किया गया। खेती एक दिव्य व्यवसाय है। एक दूसरे को सहयोग देते हुए सहयोगी खेती करेंगे तो किसानों का सर्वांगीण विकास होगा। इन विचारों के साथ गुजरात के मेहसाना में कार्यक्रम हुआ, जिसमें कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्षा बीके सरला ने यौगिक खेती करने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में किसान प्रशिक्षण केंद्र के असिस्टेंट डायरेक्टर LK पटेल,
संयुक्त खेती नियामक जेवी उपाध्याय तथा मेहसाना नगर पालिका के उप प्रमुख कांजी देसाई ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इस आयोजन का 250 से अधिक किसानों ने लाभ लिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा में किसानों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बिलासपुर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि श्रेष्ठ संस्कारों की खेती का भी बीज किसानों को बोना चाहिए। आयोजन में करीबन 30 गांवों के 127 किसानों समेत सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य, कृषि मित्र एवं कृषि अधिकारी भी मौजूद रहे। शाश्वत योगी खेती को व्यापक रूप से अपनाने की प्रेरणा देना ही आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहा। शासन प्रशासन द्वारा आयोजित किसान मेले में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने कहा कि विचारों के परिवर्तन से ही संस्कारों और व्यवहार में परिवर्तन होगा। मेले में आध्यात्मिक एवं किसान प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका शुभारंभ विधायक, जिलाध्यक्ष समेत अन्य अतिथियों के हाथों से हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मधुबन न्यूज। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।